हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है खिचड़ी, तो चढ़ा रखे हैं मैंने यहाँ पे। और ये बच्चे लाए होंगे अपने लिए कोक, तो यहाँ पे ही रख दिया था इन्होंने नॉर्मल करने के लिए। और मैं काट रही हूँ यहाँ पे खरबूजे, तो ऐसे छील के काट देती हूँ, अंदर का हिस्सा भी निकाल के और बाहर का छिलका भी निकाल के। और जो ये बीज होते हैं ना, इसके बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इन्हें रख देती हूँ साथ में, ताकि ये बाहर का जो होता है इसका पानी सड़ जाए और ये बीज अच्छे से साफ़ हो जाए, निकल जाए। तो ऐसे इकट्ठे करके रख देती हूँ मैं इन्हें। और ये खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वाद भी आता है खाने में और विटामिन से भी होता है इनमें। तो वैसे भी ख़रीद के लाओ तो बहुत महंगे आते हैं, तो हम इसे खा लेते हैं अच्छे से। मतलब बीज इसके अच्छे हैं और टाइट बीज हैं, तो हैं छोटे। माँ जी कह रही थी फेंक दें, मैंने कहा नहीं, मैं इन्हें धो के सुखा दूँगी और फिर हम खा लेंगे इन्हें। और इधर देखो मेरे लिए फिर सिंक भरा हुआ है बर्तनों का, तो पहले मैं काट लेती हूँ इनके लिए तरबूज। और ये बाल्टी उल्टी देखो, छोटे छोटे बड़े बड़े खूब, मतलब बर्तन इतने हो जाते हैं, हर दिन का ही काम है ये। तो बस पहले मैं काट लेती हूँ माँ जी और बाबा के लिए यहाँ पे खरबूजे। और आजकल बहुत खरबूजे आ रखे हैं, और मतलब कि सीज़न है उस हिसाब से। और अच्छा भी होता है, क्योंकि पानी की कमी जैसे शरीर में हो जाती है हमारी, तो आजकल हमें खाना ज़रूरी, मतलब खाना ज़रूरी होता है और खाना चाहिए। तो बस उनको देती हूँ काट के, छील के। और मैं इसी तरीके से देती हूँ उन्हें काट के, बाहर से भी और अंदर से भी छील छाल के, ताकि सीधे खा लें ये और इनके हाथ गंदे ना होने। जो वैसे अंदर अंदर के साफ करके वैसे भी दे सकते हैं। तो माँ जी बाबा बैठे हुए थे अंदर, मैं कहा पहले इन्हें दे देती हूँ, उसके बाद धोऊंगी बर्तन। और फ्रेंड्स, थोड़ी मेरी आवाज़ आज तो तला के आई, क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्यों जीभ में छाले से हो रखे हैं, तो सही से वॉइस ओवर भी नहीं हो पा रही है। जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, वैसे वो जीभ लग रही है आपस में मुंह में ही, और वो दर्द हो रहा है फिर। तो बस इधर आधे बर्तन तो पहले के जो थे ना उन्हें ढक लेती हूँ, धूल मिट्टी न जाए। और यहाँ भी पता नहीं कुछ देख रही थी मैंने कहा कोई फालतू कटोरे वगैरह होगा खाना होने के, तो उन्हें साइड निकाल दूँगी और धो दूँगी बर्तनों को। तो कई बार होता है ना, हम भूल जाते हैं और खाना वगैरह रहता है, हम जैसे रखते हैं कि हाँ सुबह खाएंगे, या सुबह भी नहीं खाया जाता वो, और फिर ऐसे फ्रिज के अंदर रह जाते हैं। तो वही देख रही थी मैंने कहा चलो बर्तन तो धो ही रही थी, एक बार चेक कर लेती हूँ। उसके बाद खरबूजे जो मैंने काटे हुए थे उन्हें तो दे दिए थे, तो एक आधा पीस मैं भी खा लेती हूँ बर्तन धोने से पहले। यहाँ पे टिफ़िन वगैरह खोल रही थी एक हाथ से मैं कनिष्का स्कूल का। और ये उसके बाद बर्तन मैंने धो के रख दिए थे साइड। और यहाँ देखो सामान, तो ये मंथली सामान जो आता है हमारा वो है। कुछ सामान निकाल के रख दिया था, कुछ है। तो और दिन मैंने ऊपर की सफाई करी थी, स्लिप के ऊपर की। आज ये बर्तन तो मैंने साइड रखे हैं अभी धो के, तो ये आज करूँगी ये स्टोर की। देखो डब्बे उब्बे बच्चे ना ऐसे खिंडा देते हैं सारा, जैसे हम नमकीन बिस्किट वगैरह रखते हैं यहाँ ना, तो एक चीज़ निकालने के लिए कई चीज़ें गिरा देते। और ये अलग अलग पन्नी में मैक्रोनी रखी हुई थी, पास्ता रखा हुआ था, तो इन्हें इकट्ठे कर देती हूँ, एक ही साथ रख देती हूँ। जब इनको बनाना होगा तो बना लेंगे। और पास्ता मैक्रोनी सब इकट्ठे कर रखे थे ये, तो इन्हें मैं इकट्ठे कर रही हूँ, एक साथ डाल रही हूँ। देखो थोड़े से इसमें है पास्ता का, तो ये देखो ये टेढ़े मेढ़े 2-3 तरीके के पास्ते होते हैं, थोड़े इसमें हैं थोड़े उसमें हैं, तो ये मैं इकट्ठे कर लूँगी। तो स्टोर भी हमारा ऐसा मतलब कि साफ़ है, गंदा नहीं है वहाँ इतना। लेकिन यहाँ आलू भी रखे थे ना, एक था ना आलू के बीच में कोई आलू सड़ जाता है, तो यहाँ मुझे अजीब सा लग रहा था, कुछ ये बिखर भी रखा था। तो सारे सामान मैं बाहर निकाल के उसके बाद यहाँ सफाई करके कपड़ा वगैरह मार के गीला वो करूँगी। और इसमें रखा रहता मैंने गुड़ खाने के लिए, तो गुड़ तो सर्दी गर्मी जो भी है थोड़ा बहुत रखा ही रहता हमने, क्योंकि खाते हैं तो सामान में गुड़ हम हर बार ही मंगाते हैं, हर महीने हमारा गुड़ भी आता ज़रूर है। तो इधर सामान देखो अभी रखा हुआ है बाहर, तो मैं पहले कर लेती हूँ स्टोर। उसके बाद जो ये सामान है सारा खाली करके डब्बों में रख दूँगी। और ये देखो ये कर दिया मैंने खाली, बर्तन जो भी थे सारे निकाल दिए बाहर। तो ये दही का डब्बा है, इसके अंदर भी हम सामान भर के रखते हैं। एक जो उधर दिख रहा था उसमें हम बेसन भर के रखते हैं। तो ये बड़े बड़े
भगोने वगैरह जब कोई हम काम करते ना, जैसे एक साथ खाना बनता सबका, दीदी और कभी हमारा भी, तब ये निकालती हूँ मैं 7-7 लीटर के भगोने और कुकर। तो यहाँ पे ये आलू यहाँ पे सड़ गया था और बहुत महक सी आ रही थी, और ऊपर से देख रही तो कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि ये बर्तनों के नीचे दबा हुआ था। और मैंने सोचा कहीं कुछ ना चला गया हो, वैसे तो हमारा कबर्ड बंद रहते हैं पर बच्चे बार बार खोलते हैं, मैंने सोचा चूहा वगैरह ना घुस गया हो और बदबू इसलिए आ रही है। तो सारा साफ़ करा तो देखा तो आलू था वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे कपड़े से भी साफ़ कर दिया। तो मैंने टाइल सारी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे माँ जी है खड़ी हुई, तो ये सोयाबीन के जो होते हैं ना डब्बे वगैरह, वो खाली करके और फिर हम ये जो दही का दिखाया था मैंने पहले, उसके अंदर डाल रही हूँ। इधर मैंने सारे बर्तन साफ़ करके इधर लगा दिए हैं, जो धोने लायक थे वो मांज के धो के रख दिए। बाकी ये डब्बे मैं इधर कोने पे रख दूँगी। तो जो सूखा सामान था, ये देखो ये सारे ना निकालने हैं, ऐसे डालेंगे इसके अंदर तो ये भर जाएगा, पैकेट के पैकेट देखो ऐसे भर जाएगा। तो बस इसका बाहर का निकाल दूँगी सोयाबीन का, खाली अंदर अंदर का पैकेट रह जाएगा। और मैगी मैंने इधर कर दी खड़ी। तो मैगी भी देखो कितने सारी एक बार में ले आते हैं पापा, और फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है मैगी खाने की। मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ फिर भी आ ही जाते हैं। तो ये देखो 3-4 पैकेट इधर रख दिए बड़े बड़े, बॉर्नविटा वगैरह रख दिया। और एक साफ़ सुथरा भी हो गया, ये है तेल का, तो ये तो मसालों के साथ रखूँगी, इधर नहीं रखूँगी इसे स्टोर में, तो एक साइड रख दूँगी इसे, क्योंकि यहाँ देखो जगह नहीं है होगी नहीं तो इसकी ना। तो यहाँ अभी मेरे और बर्तनों ने भी आना है, तो बस ये इतने ही रख देती हूँ यहाँ पे, दूसरे वाले कबर्ड पे रख दूँगी बाकी सामान। तो जो मसाले वगैरह हैं वो रख दिए थे मैंने, और देखो कितने सारे बाहर बाहर के लिफाफे निकले हैं इनके। और बस अब बच गया इसमें चीनी और चावल। तो ये चीनी चावल का अलग सा बना रखा है, एक बाल्टी चीनी की है, एक चावलों की है, तो उसमें डाल दूँगी। और देखो कितना सारा कूड़ा कूड़ा खिंड जाता घर में, ये रख दूँगी एक साइड पे, फिर इसे भी धर दूँगी। और नमक के डब्बे में, तो ये जो चीज़ जो बाहर डालने की थी ना वो मैंने सिलप पे रख दी थी। अभी सिलप हमारा ऐसे ही है बिखरा हुआ, और हल्दी में रख दी थी। और ये थोड़े से चावल थे, और ये देखो ये है काला नमक। तो कई दिन से ढूंढी थी, नमक ख़त्म हो रहा था हमारा पिसा हुआ। मैंने सोचा चलो ये तो है ही, इसी को कूट लेती हूँ और काम आ जाएगा, कई बार ज़रूरत होती है ना। तो मैंने मंगवाया नहीं, मैंने कहा नहीं है हमारे पास काला नमक, इसी को ना बारीक कूट के रख दूँगी। तो कितना सारा है देखो, नमक बहुत सारा है, पूरे पत्थर की तरह है ना दिखने में भी। और चमक साइन ऐसी होती है इसमें, अलग से चमकने लगती है। तो बस इसे कूट लेती हूँ बारीक से। और कुछ तो कूट गया, कुछ रह गया, क्योंकि नमक है ना अच्छी तरह नहीं कूटा मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ वैसी चीज़ बनानी होगी तो पिघलता रहेगा अपने आप ही। तो बस कुछ पीस लिया, कुछ मैंने कहा धर देती हूँ। ये एक डली थी जो मैंने कूट ली यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बस घर का काम हमारा यूँ ही चलता रहता है, और हमेशा का कुछ ना कुछ काम बढ़ता ही रहता है। और मैंने कहा था ना कभी स्टोर कभी कुछ ऐसे हैं काम होते रहते हैं। तो बस इधर मैंने कपड़े जो बर्तन वगैरह थे सारे मैंने धर दिए, और बाकी गैस वगैरह साफ़ कर दिया। गैस में जो दूध वगैरह है वो रख दिया। ये चीनी चाय पत्ती के डब्बे हैं, तो बस ये जो कंटिन्यू हमेशा के रहते वो रहते, बाकी रैक पे लगा दिए, और कबर्ड वगैरह जो थे अच्छे से लगा दिया। इधर माँ जी लेटी हुई हैं, सफाई कर ली। और ये फ्रेंड्स नीचे आई थी, मैंने सोचा थोड़े कपड़े भी धो लेती हूँ। तो थोड़ी देर पहले आई थी, कुछ नहीं था, फिर कपड़ों पे ऊपर ना कबूतर बैठ गया। ये देखो यहाँ पे, मैं ये सोची थी इसे कैसे करके निकालूँ इसे बाहर, लेकिन ये ना छोटा है, और सोच रही थी क्या करूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि बच्चा है और कुत्ते बिल्ली मतलब कोई भी इसे मार देता। तो कोई बच्चे आए थे और मैंने उन्हें कहा बेटा अगर तुम्हें ले जाना है, इसे पालना है या कहीं रखना है तो तुम इसे रख लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो काम था मेरा, पापा और माँ जी वगैरह मतलब कि ये सब सामान लेके आए थे घर का, जो मंथली सामान होता है घर का, तो वो लेके आए थे। और वो रखना था जैसे कि जो डब्बे होते हैं रखने वाले स्टोर वाले हमारे, उसमें रखना था। कुछ तो पन्नी में ही रहता है, जो पन्नी पॉकेट वाले होते, बाकी जो रखना होता है वो सारा सामान मतलब हम उसी दिन रख लेते हैं आते, नहीं तो पापा पीछे पड़ जाते हैं, अभी तक तुमने सामान नहीं रखा, अभी तक तुमने सामान नहीं रखा।
तो बस स्टोर हो रखा था काफ़ी, मतलब इधर उधर का सामान इसका पड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें ना नमकीन बिस्कुट रखे हुए थे बच्चों के लिए। और बच्चों में मतलब कि बड़े बच्चे सब उसमें हाथ मारते हैं, तो ना जो सामान होता है ना इधर का उधर गिर जाता है, उधर का इधर गिर जाता है। तो सारा आज स्टोर की सफाई करी है। और इतना मतलब हो रखा था स्टोर, सारे बर्तन पहले मैंने बाहर निकाले, फिर उसके अंदर प्याज वगैरह भी गिरे हुए थे, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, स्किप कर दिया, क्योंकि उसके अंदर हम टोकरी में प्याज भी रखते हैं और आलू वगैरह भी रखते हैं। तो जब वो ज़्यादा हो गए जाते हैं ना, जैसे 10-10 किलो 5 किलो ले लिए, तो वो गिर उड़ जाते वहाँ। तो वो सारा साफ करा बाहर निकाल के, फिर एक एक बर्तनों को अच्छे से साफ कपड़े से भी साफ करा, जो गंदे थे वो मांजे हैं। और फिर उसके बाद मैंने संगवा के वो रखा था। तो बस आज का भी ये था मेरा ब्लॉग, और बस साफ सफाई घर की और स्टोर किया आज वो, जिसमें हमारा सामान रहता है, मंथली सामान रहता है। और जो बर्तन काम के नहीं होते, मतलब जो कभी कभी काम आते हैं, जैसे 7-7 लीटर के कुकर हैं, भगोना है बड़ा, जिसे पतीला कहते हैं, तो वो जब हम कुछ बनाते हैं सारा परिवार, मतलब कि दीदी और भी हम इकट्ठे होके बनाते हैं ना, तब निकालती हूँ मैं 7 लीटर का कुकर और 7 लीटर का बड़ा पतीला। तो बस यही थी वीडियो, और बस यही बता रही थी कि आज तो क्लीन हो चुका है किचन मेरा। ऊपर से भी मैंने कल कर दिया था, पहले जो वीडियो देखा होगा आपने, और नीचे भी मैंने आज कर दिया साफ। स्टोर साफ कर रही थी मैं, कल जो वीडियो गया मेरा उसमें भी मैं किचन ही साफ कर रही थी, तो उसमें मैं दीवारें साफ कर रही थी। आज मैं कवर्ड जो जो होते हैं किचन के, स्टोर बने रहते कवर्ड वाले, तो कवर्ड के अंदर का सारा मैंने साफ किया, और उसके बाद लगा दिए सारे जो भी बर्तन थे अच्छे से संगवा के लगा दिए। तो बस यही थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो। और आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।